देखो, शरीर की चर्चा चल रही है और शरीर को सुख सुविधाएं देने की बात है, देना चाहिए। चला करके शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता है, कष्ट देने की भावना से भी कोई काम नहीं किया जाता है। अच्छा काम करने में कष्ट होगा ये तय है। अच्छा काम करोगे तो शरीर को कष्ट होगा ये बात तय है। अब अगर आप शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते तो फिर अच्छे काम करना बंद करो। अच्छे काम करना बंद कर देंगे तो शरीर को तो अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारा क्या होगा? देखो, व्यक्ति इसी भाषा में बात करता है। अपन किसी से पूछो, भैया सुबह से शाम तक इतनी भागा दौड़ी काहे को कर रहे हो आप? महाराज अब पेट भी तो लगा है। क्या कहता है? पेट भी तो लगा है। और जब उसकी दिनचर्या देखते हैं तो उसको भोजन करने तक की फुर्सत नहीं है। अब व्यक्ति पेट की चर्चा करके और दिन भर भागा दौड़ी करे और समय पर भोजन ना कर पाए, परिवार के साथ बैठ करके भोजन ना कर पाए, परिवार के साथ 10-20 मिनट बैठ करके दिन भर की चर्चा ना कर पाए, तो काय के लिए कर रहा? आज के समय में व्यस्तता की जिंदगी में कई लोग ऐसे भी देखने में आ जाते हैं कि जिनको अपने परिवार के साथ बैठ करके बात करने की फुर्सत नहीं है। हाँ, अभी अभी रहने तो हम दुकान से मोबाइल पर कर लेंगे। क्या कह रहा है? सामने सामने बैठे हैं तो बात नहीं कर रहा है, जल्दी जाना है, मोबाइल पर बात कर लेना। अब मोबाइल पर बात कर लो। मोबाइल पर बात करना ऐसा हो गया कि आदमी आमने सामने बात करने का टाइम नहीं निकाल पा रहा। घर परिवार में साथ बैठ करके भोजन करने का समय निकाल पा रहा। परिवार वाले समय पर भोजन कर रहे हैं, ये असमय में भागा दौड़ी के साथ। नहीं नहीं, वो सीजन चल रहा है, अब घर नहीं आ पाएंगे, यहीं आजू बाजू से टिफिन बुलाए लेते। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सीजन चल रहा ना। काय का सीजन चल रहा? सीजन होते हैं सबके अपने अपने हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ आ जाए तो डोली वालों के सीजन आ जाते हैं तो डोली वाले भी रेट बढ़ा देते हैं। अरे भैया, पिछली बार तो हम आए थे, उस समय तो आपने कम लिया था। अरे वो अलग बात है। अभी देखो भैया, देखो ज्यादा बात मत करो, दूसरा खड़ा है, जल्दी करना हो तो करना, तीसरे से बात करना, चौथे से बात करना। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या कहने लगता है? जल्दी जल्दी बात करो, नहीं तो दूसरे से बात करना। और जब कम लोग आते हैं तो एक एक के पीछे 4-4, 5-5 डोली वाले, भैया भाई साहब, भैया भाई साहब, भैया भाई साहब। सीजन की बात है। अब ग्राहक पर ग्राहक आ रहे हैं, माल पर माल जा रहा है, तो भोजन करने की फुर्सत कहां? और चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। कई बार तो अगर ग्राहक की नहीं हो दुकानदार व्यापारी के पास, तो भोजन पानी अच्छे से करने के बाद भी चेहरे पर वो चमक नहीं आती है। और जब अच्छी ग्राहकी हो, माल जा रहा हो, सुबह से नाश्ता नहीं किया, मंदिर भी नहीं जा पाया, जाने का समय निकाल सकता था लेकिन जल्दी तैयार होके चला गया, बिना ही तैयार हुए चला गया। अरे अकेला जाता था रोज, आज सब परिवार के सदस्य चलो चलो बैठे तो रहना, दुकान पर बैठे रहना, उनको भी ले गया। ना नाश्ता ना भोजन है। और अगर आ भी गया है टिफिन तो रखा रखा ठंडा हो रहा है। कोई कह भी रहा भी है टिफिन, अरे कर लेंगे, वो तो रोज करना पड़ता है, ये रोज तो नहीं मिलेंगे, वो तो रोज करना पड़ता है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और इतनी प्रसन्नता से वो काम करता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है पैसे कमाने का लोभ है। वैसे सही व्यापारी तो वही होता है जो लोभ प्रवृत्ति का होता है। उड़ाऊ खाऊ व्यापारी नहीं हो सकता। पैसे की पकड़ अगर नहीं है तो व्यापारी सफल नहीं माना जाएगा। पैसे की पकड़ रखने वाला व्यापारी ही सफल है। व्यापारी का लक्षण है कि पैसे की पकड़ होना। कहां से पैसा निकले, कैसे पैसा निकले?
तभी वो अपने व्यापार में सफल होता है। लापरवाही करे, माल खूब भरा हुआ है, समय पर दुकान ना खोले, सीजन पर दुकान ना खोले, ग्राहक से अच्छे से बात ना करे और अपना प्रचार प्रसार ना करे, तो व्यापारी कमजोर हो जाएगा, माल रखा रहेगा। चौराहे पर दुकान है हमारी तो रही आए दुकान, चौराहे पर दुकान है, बड़ी दुकान है, माल भी खूब भरा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? अरे समय पर दुकान ही नहीं खोल रहे, नहीं नहीं हमारा नाम तो बड़ा लिखा है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, लिखा रहने दो, ग्राहक आएगा देखेगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करेगा, कोई नहीं है भैया तो क्या करें, लेना तो यहीं से था लेकिन अभी मिल ही नहीं रहे हैं, फोन नंबर लगाया तो उठा नहीं रहे हैं, चलो भैया आजू बाजू से काम चला लो। अब चौराहे की दुकान है, अच्छी पगड़ी दे करके दुकान ली है, मेन चौराहे की है, साइड गली वाली नहीं है, चौराहे की दुकान है, माल भी अच्छा भरा हुआ है, जो माल मार्केट में बिकता है वो माल रखा हुआ है, लेकिन मालिक समय पर दुकान ना खोले, सीजन पर दुकान ना खोले, तो माल का क्या होगा? और मालिक का क्या होगा? बस। और छोटी भी दुकान है, थोड़ा भी माल है, व्यक्ति मेहनत करता है, समय पर दुकान खोलता है, अच्छे से बोलता है, प्रेम से बोलता है, बुलाता है, आओ भाई साहब, नहीं नहीं अभी नहीं लेना, मत लो कोई बात नहीं, लेकिन देख करके तो जाओ, अभी अभी नया नया माल आया है, अभी बाजार में ये सब किसी को पता नहीं है, आप देख तो लो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अरे आप तो परिचित हो, ले जाओ ना, अपना घर का काम है ना, बाद में ले लेंगे, हम बाद में ले लेंगे। ऐसे प्यार से स्नेह से ग्राहक से बात करता है तो नहीं खरीदने वाला ग्राहक भी उस दुकानदार का ग्राहक बन जाता है। ये है तरीका। अब दिन भर हाय हाय में लगे, लोभ भावना से व्यापार तो होता है, लेकिन लोभ भावना ऐसी भी नहीं कि अपनी दिनचर्या ही बाधित हो जाए। कम से कम नहाने धोने से लेकर के, तैयार होने से लेकर के, नाश्ता भोजन पानी करने का समय तो उसको निश्चित रखना ही चाहिए। और कितना भी सीजन, कितना भी व्यापार क्यों ना हो, धर्म का काम करके दुकान पर बैठोगे तो कहीं ना कहीं से तुम्हारा भाग्य भी साथ देगा, पुण्य भी साथ देगा। जैनियों को इसलिए सिखाया जाता है कि सुबह उठ करके मंदिर जाना, खाली हाथ नहीं जाना, मुट्ठी भर चावल लेकर के जाना, चरणों में चढ़ा के आना। क्यों चढ़ाना? भगवान को जरूरत है क्या? है जितना आएगा शाम तक खाने में चला जाएगा, इसके लिए नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत नहीं है तो क्यों रख रहे? कोई गुल्लक में डाल रहा, कोई डब्बे में डाल रहा, कोई चावल श्रीफल बादाम अष्टद्रव्य क्यों चढ़ा रहा? क्या जरूरत है? नहीं, वो तो महान मूर्ति है, परमात्मा है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे त्यागी के स्वरूप को देख करके, ऐसी त्याग की मूर्ति को देख करके, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। कैसा स्वरूप है भगवान का! प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। ऐसी मुद्रा को देख करके, वीतरागता के चरणों में जा करके ये भाव भाते हुए कि भगवान हम मोही हैं, लोभी हैं, हम ज्यादा पूरा तो अर्पित नहीं कर सकते, लेकिन आपके चरणों में त्याग के भाव से कुछ ना कुछ अर्पित करके जा रहा हूं। और यह भावना करके जा रहा हूं कि अब लौट करके कर्म क्षेत्र में उतरूंगा, दिन भर व्यापार धंधा करूंगा, दिन भर परेशान रहूंगा, लेकिन उस व्यापार धंधे में कहीं हमारा त्याग का संस्कार विस्मृत न हो जाए, तो कमाने के पहले त्याग करने का संस्कार लेकर के
त्याग करके अर्पित करके जा रहा हूं। आपको जरूरत नहीं है, पर हमारा त्याग का संस्कार बना रहे। और त्याग का संस्कार लेकर के कोई संग्रह करने के लिए निकलता है, संग्रह करता है, तो संग्रह उसके लिए अनिष्टकारी नहीं होगा, क्योंकि त्याग का संस्कार उसने पहले ले लिया है। इसलिए ये किया जाता, धर्म का कार्य पहले और बाद में उसी के साथ में पर घर गृहस्थी के कमाने धमाने के कार्य किए जाते हैं। शरीर की स्थितियों को बतलाते हुए कितना आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया जिस शरीर के लिए तुम परेशान हो, कम से कम शांति से भोजन तो करो, भजन तो करो। भजन और भोजन में ही शांति नहीं तो मतलब क्या है? भोजन कोई 2 बार करेगा, कोई 1 बार करेगा, कोई 3 बार करेगा, जिसके जैसी प्रकृति है कर रहे करो। अभक्ष्य से बचो, रात्रि से बचो, दिन में करो, शुद्ध करो, भक्ष्य करो, मर्यादा से करो, स्थान देख करके करो, लेकिन करने में शांति का भाव तो रखो। घर परिवार बैठ करके एक साथ सप्ताह में भी एक दिन भोजन ना करें मिल करके तो मतलब क्या? सालों साल हो जाते और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पाता। श्रीमान जी का समय अलग है, श्रीमती जी का अलग है, बच्चों का अलग है, अपने अपने टाइम से सब करके जा रहे, ना कोई किसी का देख पा रहा, ना कोई किसी से पूछ पा रहा। परिवार को अगर समरस बनाए रखना है तो तुम्हारी रोज की दिनचर्या कुछ भी हो, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके भोजन करना ही चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए। हालांकि करने वाले तो करते ही हैं, और आनंद लेने के लिए 8-15 दिन में, महीना भर में अपने गांव को छोड़ करके फार्म हाउस या अपने किसी विशेष आसपास के क्षेत्र आदि पर चले जाते और वो दिन भर अपने भजन पूजन, तीर्थ यात्रा या फार्म हाउस में भी चले गए तो पूरा परिवार, अपना कुटुंब बैठ करके भोजन करता। ये भी परिवार को सरस बनाने का एक कार्य है। उसमें बड़े छोटे मिलकर के सब एक दूसरे से अपनी बातें कह देते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी हंसी हंसी में और आसानी से सुलझ जाती हैं। परिवार को, समाज को भी समरस बनाने का, इसलिए समाज भी बीच बीच में क्षमावानी मनाओ और सामूहिक भोजन रखो। अब जिसका जिससे जमता नहीं जमता, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, भोजन के नाम पर सब आमना सामना होता ही है और फिर परिणामों में अंतर आता ही है। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में कहा जाता कि शरीर सर्वथा बुरा ही नहीं है, अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं तो मोक्ष मार्ग के लिए इस शरीर से बड़ा कोई दूसरा साधन भी नहीं है। अब हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। ऐसे शरीर को संभाल करके रखना, ऐसे शरीर की सुविधाओं पर भी ध्यान रखना, लेकिन असंयम से बच करके संयमित कार्यों को करना, ये विवेकी गृहस्थ का कर्तव्य है। विदेशों की स्थितियां ये हैं, भारत में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा उपदेश मिलता रहता है तो बात समझ में आती है। वहाँ तो ऐसा कहते हैं जो सुबह निकला तो रात कब वापस आएगा पता नहीं। और परिवार में बच्चे 15-16 साल के हुए, उनका एजुकेशन हो गया और उसको फ्री कर दिया, अकेले ही को फ्री कर देते। अब तुम्हें किसके साथ रहना है तुम तय करो और तुम वहीं रहो। मतलब परिवार है ही नहीं, दादा दादी पोते पाती नाती पोतों का सुख उनने देखा ही नहीं है। दोनों रहेंगे, बच्चे अगर हैं तो बड़े हुए तो उम्र प्राप्त एजुकेशन होते ही साथ उनको फ्री, तुम अपने अलग रहो, साथ रहने का कोई काम नहीं।
और ये बूढ़े बाड़े हो जाते हैं तो फिर सीधे सीधे अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बहुत से आश्रम, नहीं आश्रम तो भारत में बनते हैं, वहां तो केयर टेकर ऐसे कुछ कहते हैं ना, जो देख रेख करने वाले हैं, आते हैं जाते हैं, या कहीं ऐसे जिनको हम अनाथ आश्रम कहते हैं उसमें वो चले जाते हैं, पेमेंट उनका होता रहता है और अपना काम करते रहते। ये जिंदगी है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने सुनाया, बोले विदेशों का कल्चर ऐसा है महाराज जी। कैसा है? तो बोले अगर किसी विदेशी से पूछा, बच्चे से नहीं पापा से पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तो क्या बताता है? वो कहने लगा, बोले हमारा बच्चा अभी ऐसे हाथ करके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। तो बोले पहले कितना था? पहले इतना था, इतना था, इतना, अभी 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 इतना बड़ा हो गया। तो बोले ऐसा क्यों बता रहे, ऐसे में क्यों नहीं बता रहे कि पहले इतना था फिर इतना, इतना, ऐसा ऐसा ऐसा, खड़े में इतना बड़ा हो गया, ऐसा क्यों नहीं बता रहे? तो बोले हमारी स्थिति ये है कि मैं जब घर से निकलता हूं तब बच्चा सोता रहता है, और जब मैं घर वापस आता हूं तब भी सोता हुआ मिलता है। तो मैंने तो ऐसे ही देखा है, बच्चे को सोते ही मैं देखा है, पहले ऐसा था अब इतना बड़ा हो गया। बोले चलते फिरते, उठते दौड़ते, खेलते खाते हमने देखा ही नहीं है देखा ही नहीं है, तो क्या बताएगा वो बच्चा कितना बड़ा हो गया? बच्चा पहले इतना, अब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो गया ये नहीं बता पा रहा, क्योंकि खड़े होते उसने देखा ही नहीं है। अब ये अगर जिंदगी किसी की है तो जिंदगी क्या है, और जिंदगी को उसने समझा क्या? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, क्या कहा? स्वभाव तो सचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय के माध्यम से ये देह भी पवित्र हो जाती है, पवित्र मानी जाती है। इसी देह के माध्यम से संयम का पालन करते हुए सिद्धत्व की यात्रा की जा सकती है। और यही भावना भाते हैं क्या? वही दो पंक्तियां कि आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि फिर संसार में आना बाकी ना रहे। महावीर भगवान की